हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में अमन एस क्लास में। ठीक है, तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 रेखाएँ और कोण। ठीक है, 5 तक आपका जो हम क्लियर करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपकी रेखा कोण का परिचय। ठीक, तो देखते हैं पहले क्या कह रहा है। पहला दिया गया रेखाखंड। तो सब देखो, बिंदु बिंदु स्टार्ट बिंदु से होता है, लेकिन बिंदु आप लोगों को पता होगा। चलो एक बार फिर से बता देते हैं। बिंदु मतलब बिंदु वह भाग जिसका कोई ना ही लंबाई ना चौड़ाई, वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। तो इसलिए हमने लिखा है ना, क्योंकि उसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, 5 के जो परिचय में तो उसमें बता चुके थे, इसलिए हमने उसको इतना जरूरी नहीं समझा। अब देखो रेखाखंड से देखते हैं। रेखाखंड क्या कह रहा है। रेखाखंड रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हों क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। देखो इसके जो ये 2 अंत बिंदु हैं, ये देखो ये क्या कहलाते हैं, रेखाखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाते हैं। ठीक, अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, किरण। तो किरण किसे कहते हैं, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। देखो इसका एक अंत बिंदु ये है, यहाँ पर ए होगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, आपका किरण कहलाएगा। कि इधर की ओर जो है अग्रसर होगी, इस प्रकार पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है आपका संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु देखो किसे कहते हैं, तो यदि 2 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं। देखो जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, देखो ये देखो 1-2 बिंदु है एक ही रेखा पर। देखो 3 जो बिंदु है, जो मतलब जैसे 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब एक ही रेखा पे स्थित हो। जैसे एक और बना दें, जैसे एक ही रेखा खींची। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 4-5 बिंदु स्थित हैं। मतलब एक ही रेखा पर 4-5 बिंदु, मतलब 4-5 या 1-2 या 2 से अधिक बिंदु जो स्थित हों तो आपका क्या कहलाता है, संरेख बिंदु कहलाता है। अब देखो उसी के विपरीत आता है आपका असंरेख बिंदु। तो असंरेख बिंदु किसे कहते हैं, यदि 2 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो। देखो उसमें स्थित होते थे और इस पे स्थित ना हो तो क्या कहलाते हैं, असंरेख बिंदु। देखो चित्र में आपको दिख रहा होगा। देखो ये यहाँ तक तो ठीक है, फिर इसके बाद ये जैसे समझ गया, लेकिन यहाँ तक तो एक रेखा पे बिंदु पे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब देखो एक बार फिर से दूसरा कोई बना रहे हैं। देखो ये देखो एक ही रेखा, मतलब एक ही रेखा, यहाँ तक तो सीढ़ी जा रही थी, लेकिन फिर ये क्या हो गई, यहाँ सीढ़ी। तो एक रेखा पर तो स्थित है नहीं, क्योंकि इसकी देखो ये 2 रेखा हो गई, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। और इसमें क्या क्या कह रखा, संरेख बिंदु का मतलब क्या होता है कि वो एक ही रेखा पर स्थित हो। तो एक ही रेखा पर स्थित ना हो क्या कहलाते हैं, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखो इसके बाद आता है आपका कोण। इसे कोण क्या कह सकते हैं, कोण की भुजाएं, मतलब कोण किसे कहते हैं, इसका मतलब है कोण की भुजाएं या कोण किसे कहते हैं, बात एक ही। ठीक है, तो देखो कोण किसे कहते हैं या कोण की भुजाएं, जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं। तो पहले इसे समझ लीजिए, फिर आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। क्या बनता है, एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं और वह उभयनिष्ठ बिंदु कोण का क्या होता है, शीर्ष कहलाता है। देखो फिर से एक बार देखो क्या कह रहा है, चित्र आपको दिख रहा होगा। हाँ आप देखिए, देखो क्या कह रहा है, जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, मतलब जो कोई 2 किरणें हैं, एक ही किरण हो गई और एक ही किरण हो गई, इससे प्रारंभ होती है, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो क्या बनता है, एक देखो ये तो कौन कहलाता है आपका, ये आपका जो क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोण कहलाता है। तो ये जो 2 किरणें हो गई, ये क्या है, यहाँ तक आपका क्या कोण होता है। अब देखो इसके बाद कोण कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। तो ये हो गई और ये हो गई, ये वाली और ये वाली क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। बात समझ में आ रही ना, क्या कहलाती है, भुजा। यहाँ पर चाहे तो हम लिख दें, ये भी भुजा होती है और ये भी क्या होती है, भुजा होती है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखो इसके बाद, ठीक है, किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है और वह अब उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। और जो ये बिंदु है जहाँ पे दोनों रेखा काट रही हैं, मतलब प्रतिच्छेद जहाँ से जुड़ रही हैं, तो आपका क्या कहलाता है, बिंदु शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। ठीक, अब इसका कुछ भी नाम रखते हैं, तो ओ होता है, यहाँ ए बी आप जो माना होगा, पी रख दो, क्यू रख दो, जो आपका ये बन जाएगा ओ पी क्यू बन जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका जो कोण की भुजाएं था वो भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे कोण के प्रकार, मतलब जो कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, आप देखो पढ़ते हैं कोण के प्रकार।
चलिए देखते हैं अगले पेज पर कोण के आपके प्रकार। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। हाँ ये देखिए, तो कोण ये आप इम्पोर्टेंट भी बहुत है और ये आप सब पहले पढ़ भी चुके होंगे, 7 8 में सभी पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ है। ठीक है, जब यही आपकी जब कंप्लीट होगी, मजबूत होगी, तभी आपको जो है आगे समझ में भी आएगा। ठीक, अब देखो समझो, कह रहा कोणों के प्रकार। तो पहला कोण होता है आपके, पहला कोण होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जो 0 अंश से बड़ा किंतु 90 अंश से छोटा हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण। तो इसके अंदर मतलब कितने कोण आ गए, कौन कौन कोण आ गए? जैसे आपका 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। तो ये क्या हो गया? 90 अंश से छोटा हो, मतलब 90 अंश से 30 60 45 क्या आ गया इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। ठीक, अब चित्र बनाने की जरूरत नहीं, कोई भी बना दो, 30 अंश का बना दो या 60 अंश का बना दो, सब क्या कहलाते हैं? आपके न्यून कोण कहलाते हैं। अब देखो समकोण क्या होता है? वह कोण जो ठीक कितने अंश का हो? 90 अंश का होता है, क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। क्या समझे? वह कोण जो ठीक 90 अंश का हो, क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, मतलब अगर याद नहीं तो समझने वाली चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, समझ लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखो अधिक कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 90 अंश से बड़ा किंतु 180 अंश से क्या होता है? कम होता है, क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। मतलब 90 अंश से बड़ा और किंतु 180 अंश से छोटा, मतलब 90 अंश से बड़ा, तो इसके अंदर देखो आपका 100 अंश आ जाएगा, और 110 120 और 140 130, ये सब आपके अंदर इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब 180 नहीं हो सकता है, 180 से कम 170 हो सकता है। ठीक, बात समझ में आ रही? अब देखो वृत्त कोण, थोड़ी सी लिखना भूल गए, तो वृत्त कोण लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो वह कोण जो 180 अंश से 180 अंश से बड़ा और किंतु 360 अंश से कम होता है, क्या कहलाता है? बृहत कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? बृहत कोण कहलाता है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? वह कोण जो 180 अंश से बड़ा किंतु 360 अंश से कम होता है, क्या कहलाता है? बृहत कोण कहलाता है। ठीक, बात समझ में आ गई ना? तो मतलब 180 अंश से बड़ा, 180 अंश से बड़ा 210 220 300 300 सब क्या इसके अंदर आ जाएंगे, और 360 से छोटा तो क्या कहलाता है? बृहत कोण कहलाता है। फिर देखो इसके बाद आता है ऋजु कोण। तो देखो ऋजु कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो ठीक 180 अंश का होता है, मतलब वो 180 अंश का होता है। वो क्या, देखो चित्र भी हमने इसको बना दिया, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये क्या कहलाता है आपका? वो किसका क्या नाम, सॉरी, 100 वो ऋज कोण कहलाता है। जो 180 अंश का होता है वो क्या कहलाता है? ऋज कोण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है? संपूर्ण कोण। देखो संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो ठीक 360 अंश का होता है। कितना? 360 अंश का होता है, क्या कहलाता है? आपका संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक, बात समझ में आ गई ना? अब देखो मतलब 300 जो आपकी रोटी होती है, साइकिल के पहिए सब क्या होते हैं? 360 के होते हैं। वही आपके क्या कहलाते हैं? संपूर्ण कोण कहलाते हैं। इसके बाद आपका आता है पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? वे कोण जिनके दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो, क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। तो कोई भी कोण दो ले सकते हैं। 45 देखो हमने दो ले ली, 45 45 को जोड़ सकते हैं, 60 30 हो गया। ठीक है, और भी आप कोई देख सकते हैं जो जिनका योग 90 है। जैसे हम ले सकते हैं आपका, एक ले लिया आपने 50 और एक ले लिया आपका कितना, एक 50 ले लिया। ठीक है, और 90 और एक 40 ले लिया, एक 50 और एक 40, तो इन्हें जब जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। एक 50 अंश का और एक 40 अंश का। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? अब देखो इसी प्रकार 8वां वाला, तो 8वां नंबर देखो इसके बाद है संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग क्या हो, देखो इसमें क्या कह रहा था? इसमें मतलब वे कोण जिनका योग वे जिनके दो कोणों का योग कितना हो? 90 अंश हो। और संपूरक में क्या होता है? यदि दो कोणों का योग कितना हो? 180 अंश हो। पूरक में दो कोणों का योग 90 अंश होता है, संपूरक में मतलब उनको रिलेटेड चीज़ें याद करो, तो आपको जो याद करने में समझ अच्छे से याद हो जाएंगी और समझ में आएगा। चीज़ों को याद कम करो, उसे समझो ज़्यादा। ठीक, बात समझ में आ रही ना हमारी? तो देखो संपूरक कोण, तो क्या बताया हमने? दो कोणों का योग क्या कहलाता है? 180 अंश हो, संपूरक कोण कहलाता है। जैसे कोई भी दो कोण ले सकते हैं, जैसे हमने 145 35 ले लिया। ठीक है, और भी जैसे 160 ले लिया, एक 20 ले लिया। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 160 और एक 20 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जब इसे जोड़ेंगे 180 अंश हो जाएगा। 160 अंश का एक और 120 एक 20 अंश का, तो क्या हो जाएगा? 180 अंश। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? अब देखो इसके बाद आता है आपका आसन्न कोण।
आसन्न कोण किसे कहते हैं? देखो, आसन्न कोण वे कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, क्या कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है। देखो, चित्र के माध्यम से समझते हैं आसन्न कोण। देखो, ये जो भुजा है, ये आपको दिख रही होगी जिसमें हम पेन कर रहे हैं, तो ये जो भुजा है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? आसन्न कोण कहलाएगा। उभयनिष्ठ है, मतलब उभयनिष्ठ मतलब ये भुजा इसके लिए इससे भी बन रहा है चित्र, और ये चित्र जो है इससे भी बन रहा है। ठीक, बात समझ में आ रही ना? तो ये आपका क्या कहलाएगा? आसन्न कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका 9 नंबर। इसके बाद देखिए और आगे क्या कह रहा है। अब देखिए इसके बाद आता है आपका शीर्षा विमुख कोण। कौन सा कोण आता है? शीर्षा विमुख कोण। तो देखो, शीर्षा विमुख कोण किसे कहते हैं? यदि कोई दो रेखाएं परस्पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो वो क्या कहलाता है? तो नहीं, तो करें तो विपरीत कोण बराबर होते हैं, वही आपका क्या क्या कहलाता है? शीर्षा विमुख कोण। देखो, ये एक रेखा ये हो गई ये वाली, और एक रेखा ये वाली हो गई। देखो, तो किसी बिंदु पर एक प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वही देखो कह रहा ऊपर, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो विपरीत कोण जो है वो बराबर होते हैं। मतलब बराबर कैसे होते हैं? कोण 1 जो है किसके बराबर होगा? कोण 2 का। कोण 3 जो है किसके बराबर होगा? कोण 4 के। ठीक, बात समझ में आ गई ना? ठीक, तो यही जो है आपका शीर्षा विमुख कोण होता है। ये जो आपको इसी से जब ये जो कोण आपको पढ़ा रहे इसी से रिलेटेड जो सवाल लगेंगे उसमें मतलब पूछेगा तो उसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो 11 नंबर में क्या कह रहा है? कोणों के रैखिक युग्म। क्या कह रहा है? कोणों के रैखिक युग्म। यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो क्या कहलाता है आपका? हो तो वे, सॉरी यहाँ पर आसन्न होगा। यदि दो आसन्न कोण, मतलब आसन्न मतलब होता है उभयनिष्ठ, पीछे आपको बता चुके हैं। आसन्न, आसन्न माने क्या होता है? उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो वे रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे रैखिक युग्म, सॉरी वे रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। ठीक है, कोणों के रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई ना? देखो, तो ओवेनिस्ट है, देखो ये इधर से देखो 60 है और इधर से देखेंगे तो ये आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो रेखा है दोनों को कोण बना रही है, ओवेनिस्ट है, दोनों के लिए ये है। ठीक, तो आपने लिख दिया ये आपका कोण 1 और ये आपका कोण 2, तो कोण 1 2, कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 2 के। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज मतलब आज के लिए इतना ही, और देखिए कल से आपकी जो है 6.1 जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से 6.1 जो है कल से इसे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई ना? तो इसे आप लोग आज पढ़िए, याद करिए, और कल हम जो कल की क्लास में है इसको पूछेंगे भी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन एस क्लासेस से। धन्यवाद, जय हिंद।